हेयर फॉल हो रहा है तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में तुम्हें वो बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हें ना कोई इन्फ्लुएंसर बताएगा ना कोई डॉक्टर बताएगा। तुम्हें तुम्हारे हेयर फॉल के रीज़न मिल जाएंगे, रूट कॉज मिल जाएंगे, किस वजह से हेयर फॉल होता है वो पता चल जाएगा। उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं वो सब कुछ आज मैं रिवील करूंगा। तेल, शैम्पू, सीरम जो मार्केट में चल रहे हैं उसका खेल क्या होता है, क्या हमारे बालों के लिए सही होता है कि नहीं होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्क्लोज़ करूँगा। तो आज के बाद तुम्हें हेयर फॉल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ना तुम्हारे बालों को आज से झड़ने का मौका मिलेगा। ना कोई स्टूडियो का सेटअप है, ना मेरे पास माइक है, ना अच्छा बैकग्राउंड है। फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, बस कंटेंट पे जाना, वीडियो पूरी देखते जाना, चाहे वो आधे घंटे की हो चाहे 20 मिनट की हो। लेट्स गेट स्टार्ट। रोज रोज बालों को टूटता हुआ देख करके अंदर ये ख्याल आता है कि अगला नंबर मेरा तो नहीं, क्या अगला मैं ही गंजा तो नहीं हो जाऊंगा। मेरे भाई, हेयर फॉल की समस्या से सिर्फ आप नहीं परेशान हो, इस दुनिया में हर एक दूसरा तीसरा इंसान इस प्रॉब्लम से परेशान है। बट सोल्यूशन किसी को नहीं पता है एग्जैक्टली आखिर में करना क्या होता है जब आपको हेयर फॉल होता है। सबको छोड़ दो, मैं खुद इस प्रॉब्लम को झेल करके आगे बढ़ा हूँ। मैंने 6 साल तक हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस किया। मैं हर चीज ट्राई किया, डॉक्टर को भी दिखाया, लाखों रुपए की दवाइयां तक कर ली, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने ट्रीटमेंट भी करा, होम रेमेडी, नुस्खे, ऑनलाइन दवाइयाँ, तेल, सीरम, शैम्पू, जितना कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया। इवन मैं डॉक्टर को भी दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर जो यूट्यूब पर फेमस है उन तक के मैं ट्रीटमेंट लिया हूँ, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला था। आखिर में डॉक्टर क्या गलती करते हैं, क्या हमको नहीं बताते जो हमको नहीं करना चाहिए, और क्यों हमारा हेयर फॉल ठीक नहीं होता है, वो सब कुछ हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। 99% लोग अपने झड़ते हुए बालों को रोक नहीं पाते हैं, बचा नहीं पाते हैं। बस देखते ही देखते, सोचते सोचते आपके सर के आधे से ज्यादा बाल खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, कब पता ही नहीं चलता। अगर मेरी ये वीडियो तुम्हें 2026 में देखने को मिल रही तो इट मीन्स कि तुम्हें तुम्हारे भगवान ने इस वीडियो को भेज रखा है। जैसे मुझे किसी ने भेज रखा था मेरे टाइम पे, मैं जब लास्ट होप लेकर के बैठा था उस टाइम में मुझे किसी और की वीडियो मिली थी। हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण काम करेगी। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 6 साल के एक्सपीरियंस, रिसर्च, स्टडी और मेहनत से अपने हेयर फॉल को ठीक करने के बाद, 30,000 से ज़्यादा लोगों से बात करने के बाद, उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि एक बार हेयर फॉल शुरू हो गया तो वो दोबारा बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। हम तो सब कुछ ट्राई करते हैं, तेल, सेरम, शैम्पू, नुस्खे, आदिवासी तेल, हर्बल ऑयल, एंटी डंड्रफ शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, फिर भी हमारा हेयर फॉल ठीक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में भागते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। 99% लोगों को अपने हेयर फॉल के रीजन, रूट कॉज नहीं पता है कि उनको जो हेयर फॉल हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। बस उनको सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन के पीछे भागते रहते हैं, ट्रीटमेंट चाहिए होता है उनको। अगर तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है तो तुम्हारे रीजन और रूट कॉज ना तुम्हें कोई डॉक्टर बताएगा, ना ही कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी बताएगी। यही वजह है कि हेयर फॉल कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता। आखिर में हम गलती क्या करते हैं, किस वजह से हमारा हेयर फॉल एक बार होने लगता है दोबारा बंद नहीं होता है? अच्छा, वो गलती कौन सी है? आज के टाइम पे हेयर फॉल होता है तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। बहुत जगह हम लोग को एकदम मौका मिल गया है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वहाँ से ढूंढ लेंगे उसका सोल्यूशन। अरे, वो भैया ने इंस्टा पे तो ये सीरम लगाया था, उनका हेयर फॉल ठीक हो गया, मैं भी यही लगाऊंगा। वो भैया ने तो डीएसटी ब्लॉकर खाया था, उनका हेयर फॉल बंद हो गया, मैं भी खाऊंगा। और वो यूट्यूब वाले भैया ने तो आदिवासी तेल, हेयर ऑयल कुछ तो लगाया था, चलो मैं ही उनसे मंगा लेता हूँ। ये गलती हर एक बंदा करता है, क्योंकि वो उसको देख करके उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ करके ही मंगाता है, ये होप में कि यार उसका ठीक हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। ये गलती हम लोग कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। अगर हेयर थिनिंग है, हेयर लाइन रिसीड कर रही है, यहाँ से पीछे जा रही है हेयर लाइन, तो लोग कहते हैं कि ये तो डीएसटी की प्रॉब्लम है, आपको हेयर थिनिंग हो रही है, तो डीएसटी ब्लॉकर खाने को बोल देते हैं। डीएसटी ब्लॉकर का साइड इफेक्ट भी पता है आपको? 60% लोगों को डीएसटी की प्रॉब्लम नहीं है, डीएसटी ब्लॉकर खाते हैं वो। अबे मूर्खो, हेयर थिनिंग, रिसीडिंग हेयर लाइन क्या सिर्फ डीएसटी की वजह से होती है? हेयर थिनिंग जिंक और आयरन की डिफिशियंसी की वजह से भी होती है। तुम्हारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से भी हेयर थिनिंग होती है। ये जो स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, दिन भर फोन स्क्रॉल करते हो, उससे भी डीएसटी प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो अपने स्ट्रेस को बैलेंस करो, अपने स्ट्रेस को ठीक करो। डीएसटी ब्लॉकर खा करके कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है? बहुत लोगों को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का पता ही नहीं है कि उनको डिफिशियंसी है कि नहीं है, फिर भी वो हेयर फॉल के नाम पे सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं न्यूट्रिशन की। और ऐसे भी लोग हैं जिनको बायोटीन की डिफिशियंसी नहीं है, फिर भी वो बायोटीन खा रहे हैं। फिर लास्ट में आके कहेंगे भैया मैंने ट्रीटमेंट करा है इतने दिन तक, ये किया वो किया, हेयर फॉल ठीक नहीं हुआ। अब चोट तुम्हें हाथ में लगी है और तुम इलाज कहाँ पे कर रहे हो? पैर के घुटने में कर रहे हो, और कहते हो कि ठीक नहीं हो रहा है। कैसे ठीक होगा भैया? ऐसे ऐसे महान हस्ती पड़ी हुई है, मेरे से आके डायरेक्ट पूछते हैं कि भैया तुमने कैसे करा, अपने ट्रीटमेंट मुझे बता दो, आपने कैसे ठीक किया, आपका कैसे रिग्रो हुआ, मुझे बस बता दो, मुझे ट्रीटमेंट बता दो।
अगर मैं तुम्हें अपना ट्रीटमेंट दे भी देता हूँ तो क्या वो तुम पे काम करेगा? जो तुम्हारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, रीजन है, रूट कॉज है, क्या वो मेरी भी थी सेम? या फिर जितने लोगों को हेयर फॉल होता है उनका सेम होता है क्या? बात को समझो मेरे लाला, नहीं तो ऐसे ही मूर्ख और चूतिया बनते रहोगे और कभी हेयर फॉल ठीक नहीं होगा। पैसे देने की बात आती है तो पीछे भग जाते हो, खुद के ऊपर खर्च करने की बात आती है तो कहते हो भैया राम राम, मुझे नहीं करवाना है ठीक। ठीक है? तो ये सच्चाई है। अब मैं एक पर्सनल बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, और बहुत लोगों से बात करने के बाद ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तुम अगर भरोसा नहीं करते हो तो तुम डॉक्टर के ट्रीटमेंट 1 साल नहीं 2 साल करके देख लो। तुम कोई भी प्रोडक्ट अच्छी खासी लगा लो, 1-2 लाख रुपए की लगा लो, अगर तुम्हारा हेयर फॉल ठीक होता है सिर्फ प्रोडक्ट या फिर दवाई से, तो मेरे को आके चप्पल से मारना। नहीं ठीक होगा, लिखवा के ले लो, अगर तुम सिर्फ दवाई के भरोसे बैठे रहोगे तो। क्योंकि हेयर फॉल ऊपर की प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरनल इश्यू है। हेयर फॉल, स्किन की प्रॉब्लम जब भी होती तो समझना कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चली जाती है। तुम्हारे हार्मोन इनबैलेंस, या फिर तुम स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, या फिर तुम्हारी डाइट गंदी है, या फिर तुम अच्छा खासा खाना पीना नहीं खा रहे हो, सो नहीं रहे हो ठीक से, उठ नहीं रहे हो, टाइमिंग तुम्हारी खराब है हर चीज की, ना एक्सरसाइज कर रहे हो। वीडियो को जानते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल होने का रीजन और रूट कॉज क्या होता है। हेयर फॉल होना नॉर्मल है, यहाँ तक कि लोगों को अभी ये तक नहीं पता है कि हेयर फॉल और हेयर लॉस क्या होता है। उनको लगता है दोनों एक ही है। देखो, हेयर फॉल होना नॉर्मल है, लेकिन वो तब नॉर्मल माना जाता है जब आपका हेयर फॉल हुआ और वो आराम से रिग्रो हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपका हेयर फॉल बंद हो गया, तो वो नॉर्मल कहा जाता है। अगर आपको हेयर फॉल कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो रिग्रो नहीं हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर लाइन इंसीड कर रही है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो हेयर लॉस है। यही फर्क है हेयर फॉल में और हेयर लॉस में। अब हेयर फॉल के रीजन जानते हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं, किन किन कारणों से हेयर फॉल होता है, और कैसे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है। देखो, हेयर फॉल का कोई एक रीजन नहीं है, ना ही कोई हेयर फॉल इसी एक कारण से होता है, लेकिन कुछ मेजर कारण मैं बता रहा हूँ जिसकी वजह से सबको हेयर फॉल होता है। नंबर 1 है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे हेयर फॉल का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में डीएचटी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हाई कॉर्टिसोल लेवल होता है, हमारा हार्मोन भी इनबैलेंस होता है, हमारा गट हेल्थ भी वीक होता है, हमारा सेबेसियस ग्लैंड भी डिस्टर्ब होता है, जिससे हेयर थिनिंग भी होती है, हेयर लाइन रिसीड भी करती है, और स्कैल्प ऑयली भी होने लगता है। नंबर 2 पे आता है हार्मोन इनबैलेंस। अगर तुम्हारे सर के किसी भी हिस्से से बाल टूट रहे हैं, ज्यादा टूट रहे हैं, तो समझ जाना कि हार्मोन इनबैलेंस हो चुका है। हार्मोन को बैलेंस करो। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। उसमें ये भी बताऊंगा कि हेयर फॉल कितने टाइप्स के होते हैं, और जो तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, और उसका रीज़न, उसका रूट कॉज क्या है, सब कुछ उसमें मैं बताऊंगा। इसमें बस जान लो, जितने में तुम्हारा काम हो जाए कि हेयर फॉल के रीज़न और रूट कॉज क्या होते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा गट हेल्थ। अगर आपका गट हेल्थ वीक है तो भी आपका हेयर फॉल ट्रिगर होगा। नंबर 4 पे है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। अगर आपको ज़्यादा तेज हेयर फॉल हो रहा है और जो बाल टूट रहा है आपका, उसमें से व्हाइट कलर का कुछ निकल रहा है, तो इट मीन्स कि आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। 4-5 बाल टूट रहे हैं और बालों की साइज सेम है, कहीं हेयर थिनिंग नहीं दिखती है, तो आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। नंबर 5 पे है आपका लाइफस्टाइल। नंबर 6 आपका हेयर केयर रूटीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इतने सारे हेयर फॉल के रीजन हैं, आप आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सा हो रहा है। अगर डिटेल में आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कर लो, अदरवाइज आप कोई ऐसे एक्सपर्ट से मिलो जिसको अच्छी नॉलेज हो, आप उससे बात करो, कंसल्ट करो, अपनी प्रॉब्लम को पूछो, अपने रीजन को जानो, इसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अब जानते हैं, अगर तुम्हें अपना हेयर फॉल का रीजन पता हो गया, रूट कॉज पता हो गया, तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, हेयर फॉल ठीक कैसे होता है। इस वीडियो में सिर्फ हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे, हेयर रीग्रोथ के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में तुम सीख सकते हो कि क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है हमें जानना। हेयर फॉल को अगर ठीक करना है या फिर बालों को रिग्रो करना है तो एक रूल को फॉलो करना होता है, इसको कहते हैं हम 40-30-30 का रूल। जो खेल होता है वो हमारा होता है 40% डाइट का, और 30% हमारी लाइफस्टाइल का और सप्लीमेंट का, और 30% होता है केयर का। हमारे बालों को चाहिए क्या होता है, हमारे बालों को चाहिए होता है प्रॉपर ऑक्सीजन और अच्छा ब्लड फ्लो हमारे स्कैल्प में, अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन, और थोड़ा बहुत हेयर केयर, और एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी नींद 7 से 8 घंटे की चाहिए होती है, ताकि हमारे बाल, हमारी बॉडी रिकवर कर सके खुद को। तो ये सारा कुछ होता है, हमारे बाल कैसे काम करते हैं। हेयर फॉल हो रहा है तो क्या क्या करना चाहिए, ये 4 टिप आप फॉलो करो, अदरवाइज आप पार्ट 2 का वेट करो। नंबर 1, अपने हेयर फॉल के रीजन और उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो। नंबर 2, जब आपको रीजन और रूट कॉज मिल गया है तो उसको अंदर से ट्रीट करो, ना कि बाहर से करो। आपका बाहर का काम सिर्फ 10 से 20% का होता है, बाकी 80% आपको यहाँ से लेकर के नीचे तक का पूरा ऑर्गन्स, पूरा इंटरनल सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, ना कि वो किसी दवाई से आप ठीक करोगे। अगर आप वेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी एक प्रॉपर गाइड बुक ले सकते हो, उसमें आपको डाइट मिल जाएगा,
ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपका डैंड्रफ का ट्रीटमेंट होगा, ग्रे हेयर का ट्रीटमेंट होगा, आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन का चार्ट मिल जाएगा। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, हेयर केयर रूटीन, लाइफस्टाइल और डेली केयर रूटीन भी मिल जाएगा। सब कुछ उस बुक में मैंने डाल रखा है। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो। डिटेल्ड आपको अगर चाहिए तो मेरी बुक आप परचेज कर सकते हो, लिंक मेरी बायो में है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रूटीन बताता हूँ कि आपको आज से क्या करना है, क्या नहीं करना है। नंबर 1 कि आज से आपका बाहर का खाना, तला भुना, स्पाइसी, नूडल्स, फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का स्पाइसी, ऑयली, पैक्ड फूड, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, जितनी भी कुछ चीज़ें आती हैं वो आप बंद कर दो। अगर आप खाली पेट चाय पीते हो, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो तो आज से बंद कर दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 2, सुबह आपको एक कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड करनी है। या तो आप रनिंग करो, वॉकिंग करो, या फिर आप रस्सी जंप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, जिससे आपकी डीएचटी की प्रॉब्लम, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होगी। ये 1-2 दिन में आपको फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखने लग जाएगा। नंबर 3, आपको सुबह नाश्ता करना। नाश्ते में आपका प्रोटीन होना चाहिए, आयरन रिच फूड होना चाहिए, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, सलाद होना चाहिए। अगर आप अंडे खाते हो तो अंडे खा सकते हो, या फिर ओट्स में आप ड्राई फ्रूट्स डाल लो, जितने भी सीड्स आते हैं उसको ऐड कर लो। इससे आपकी प्रोटीन की जो नीड होगी, बॉडी सुबह सुबह प्रोटीन मांगती है, विटामिन सी मांगती है, जिसको आपको देना होता है सुबह सुबह, जिससे आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन पूरे ब्लड के थ्रू मिलता है, बालों को भी मिलेगा। उसके बाद आपको एक कोई सप्लीमेंट ऐड करना है जो मल्टीविटामिन्स वाला होगा, वो आप ऐड कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको कोई एक ऑयल लेना है, या फिर जो मैंने ऑयल बना के खुद से लगाया था वो आप मुझे बताना, मैं आपको दे दूंगा। उसको लगा करके कम से कम आपको 10 मिनट तक मसाज करना है आंखें बंद करके। इसके बाद आपको 10 से 20 मिनट के लिए धूप में बैठना है, विटामिन डी लेना है। फिर आती है बारी तुम्हारे लंच की। लंच में तुम ऐसा खाना खाओ जिसमें वेजिटेबल्स हो, दलिया हो, या फिर आप राजमा खा सकते हो। याद रखना कि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, कम से कम नमक होना चाहिए। सादा नमक आप 30 दिनों के लिए ड्रॉप कर दो। हिमालयन सॉल्ट आप अपने खाने में ऐड करके खाना शुरू करो। और खाने के साथ आपको दाल चावल, अगर खा रहे हो तो दाल चावल खाओ, सब्जी के साथ रोटी खाओ। दाल चावल रोटी एक साथ मत खाने लग जाना, क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर गड़बड़ हुआ तो आपका डाइजेशन खराब रहेगा, आपके खाने में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगा। इसके बाद दोपहर में मैं तुम्हें एक ड्रिंक बता रहा हूँ जो विंटर के लिए बहुत बेस्ट है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, जो आपके बालों को, आपके पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अच्छा देगा। उसमें आपको चाहिए बीट रूट चाहिए, 2 आंवला चाहिए, आपको थोड़ा सा अदरक चाहिए, उसमें एक नींबू डाल लो, और थोड़ा सा काला नमक डाल करके उसमें थोड़े से 10-5 कड़ी पत्ता डाल लो, 2-3 नीम के पत्ते डाल लो। अगर पी सकते हो तो उसको एक ग्राइंड में मिक्सी के साथ पीस लो। उसमें 1 गिलास पानी डाल करके छान करके उसको आराम आराम से 10 मिनट तक, 5 मिनट तक पियो। फिर बारी आती है शाम की 3 से 4 बजे, आप एक नारियल पानी पी सकते हो। नहीं पी सकते हो तो आप ड्राई फ्रूट्स खा लो, या फिर आप ओट्स बना लो अच्छे से जिसमें प्रोटीन हो, या फिर ऐसे कोई आप नट्स ऐड करो जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। अब बारी आती है शाम की। शाम को आपको फिर से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। अपने बालों में मैं जो ऑयल दूंगा उसको लगा करके मालिश करना है। मालिश करने के बाद फिर से आपको खाना खाना है। खाने में आपको रात में बहुत हल्का खाना खाना है, साथ ही साथ आप सैलेड ज़्यादा खाओ। फिर आपको मैं कुछ सप्लीमेंट्स दूंगा जो मेरी डाइट बुक में है, आप ले सकते हो। उसमें डिटेल में आपको पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, साइंस बेस्ड रहेगा, आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मिलेंगे, डाइट की ट्रीट भी मिलेगा। मैं आपको एक रूटीन बता रहा हूँ और डाइट बता रहा हूँ इस वीडियो में, कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हो, इससे भी रिजल्ट मिलता है। लेकिन आप मेरी बुक खरीद के अगर फॉलो करते हो तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो उस बुक को आप परचेज कर लो भैया, नहीं तो डॉक्टर के पास जाओगे, 2-3 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट एक बार में लोगे, 1 हफ्ते के लिए कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये जो मार्केट में तेल, शैम्पू, सीरम और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका खेल क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे मैं खुल के बोल नहीं पाऊंगा प्रॉपर, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ भी है, और मैं किसी के बारे में ऐसे बोल नहीं सकता, कोई भी प्रोडक्ट का नाम भी नहीं ले सकता। मेरे पेड कोचिंग में आते हैं उनको मैं हर चीज़ खुल के बोलता हूँ, खुल के बताता हूँ। जितने मेरे कोचिंग के लोग मुझे देख रहे हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे इस बात को कि मैं क्या बताता हूँ, कैसे बताता हूँ, खुल के क्या क्या बातें वहाँ चलती है। तो यहाँ पे नहीं बता सकता, बट इतना आप जान लो कि कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करो, उसके बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान ज़रूर बटोर के रखो, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हर चीज़ का एक रूल्स होता है। यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि आप कुछ भी अगर शब्द इधर उधर बोले तो आपका चैनल गया। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हो, अपने रीजन, अपने रूट कॉज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस नंबर में मैसेज कर लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वो कंसल्टेंसी बुक कर लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।